हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 11th की हॉरिबल बुक की चैप्टर 5 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की समरी। इसके राइटर है खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने हमें बताया है उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी और उन्होंने अपना चाइल्डहुड उनके साथ कैसे बिताया है, और लास्ट में स्टोरी के एंड में उनकी डेथ कैसी होती है। सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड मदर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें वो हमें बताते हैं उनकी ग्रैंड मदर की हाइट छोटी थी, उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, उनके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स थे और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी और वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। उन्हें देखकर ऑथर को ऐसा लगता है कि वो कभी भी सुंदर नहीं रही होगी। और फिर हमें ये बताते हैं वो अपने हार्ट से बहुत सुंदर थी और वो पूरा टाइम प्रेयर ही करती रहती थी और उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला रहती थी। और फिर ऑथर उनके स्वभाव के बारे में बताते हैं, उनकी सोल बहुत ही प्योर थी। और फिर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर की एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी, जिसमें उनके ग्रैंडफादर ने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी और बहुत ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी बहुत बड़ी सफ़ेद दाढ़ी भी थी। ऑथर को उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे। और फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि ग्रैंडमदर और ऑथर बहुत अच्छे दोस्त थे। ऑथर के पेरेंट्स उन्हें उनकी ग्रैंडमदर के पास छोड़ गए थे। वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे सेटल होने के लिए, और वहाँ पर विलेज में रोज़ उनकी ग्रैंडमदर ऑथर को तैयार करती थी और रोज़ सुबह स्कूल ले जाती थी और ऑथर को तैयार करते समय प्रेयर रिसाइट करती रहती थी, जिससे ऑथर को याद हो जाए। पर ऑथर याद नहीं करते थे, वो बस सुनते रहते थे और मैं यूँ सोचती थी कि कभी न कभी ऑथर को प्रेयर याद हो जाएगी। ऑथर हमें ये बताते हैं कि सुबह स्कूल जाते टाइम उनकी ग्रैंडमदर एक वुडन स्लेट देती थी और येलो चॉक और उसके साथ एक इंक पॉट और एक रेड पेन देती थी। फिर ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर उन्हें रोज़ सुबह नाश्ते में चपाती जिस पे बटर और शुगर लगा हुआ रहता था, और ऑथर बताते हैं कि कुछ चपाती वो अपने साथ ले जाती थी डॉग्स को खिलाने के लिए। और फिर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी। ऑथर के स्कूल के पास एक टेम्पल था। जब बच्चे पढ़ते थे वो टेम्पल में बैठ के गीता पढ़ती थी, और जब दोनों का काम ख़त्म हो जाता था तब वो दोनों साथ घर आ जाते थे। और फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं तब वो उनकी ग्रैंडमदर और उन्हें सिटी में रहने के लिए बुला लेते थे। और ऑथर इस एक टर्निंग पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं उनकी फ्रेंडशिप का। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि भले ही आप एक सिटी में एक कमरे में ही रहते थे, पर अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे बस में बैठकर। पर उनकी ग्रैंडमदर उन्हें स्कूल छोड़ने भी नहीं जा करती थी, और वहाँ पर सिटी में कोई डॉग्स भी नहीं होते थे जिन्हें ग्रैंडमदर चपाती खिला सकी। पर वहाँ पर रिप्लेस कर दिया था स्पैरोज में। फिर जब ऑथर स्कूल से वापस आते थे उनकी ग्रैंडमदर उनसे पूछती थी उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड और साइंस के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी और अर्थ का गोल होना। ये बातें ग्रैंडमदर को और निराश कर देती हैं, क्योंकि वे इन सब चीज़ों को नहीं जानती थी। वे ऑथर को अब नहीं पढ़ा सकती थी। साथ में मैं इस बात से भी दुखी थी कि उनके स्कूल में होली स्क्रिप्चर नहीं पढ़ाई जाती थी,
ऑथर ने उन्हें बताया उनके स्कूल में म्यूजिक लेसन उन्हें सिखाए जाते हैं। तब ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि ग्रैंड मदर को लगता है कि म्यूजिक और डांस जेंटलमैन के लिए नहीं होते हैं और वो उन्हें शोभा नहीं देते हैं। उन सब चीज़ों से उनकी ग्रैंड मदर बहुत दुखी हो जाती है और फिर मैं बहुत कम बोलने लगती हैं। और फिर जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और फिर जब ऑथर को अपना एक कमरा दे दिया गया था और फिर वे कहते हैं कि जो आखिरी कॉमन लिंक थे अपनी ग्रैंड मदर का, वो टूट गया था।